Hey, hello everyone. वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द चैप्टर नंबर 17, द श्लोका नंबर 13, 14 एंड 15 के बारे में। ऑलरेडी मैंने 1 से लेकर 12 तक ऑलरेडी मैंने रीड कर चुका हूँ एंड अगर उसके बारे में कुछ जानना है तो आप मेरी चैनल पे जाकर चेक आउट कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं आज की टॉपिक पर। ओके, हर वीडियो की तरह आज इस वीडियो में भी हम जो पहला यस्टरडे जो श्लोका नंबर 10, 11 एंड 12 के बारे में थोड़ा रिवाइज करने वाले हैं। क्विक रिकल करने के बाद हम आज की जो श्लोकास है उसके ऊपर हम जोर लगाने वाले हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट फर्स्ट श्लोका नंबर 10 ये कहता है दैट इज श्लोका नंबर 10 कहता है दैट इज वो ना जागता है और ना सोता है, वो पलकों को खोलने बंद करने भी प्रमादी है, वो मुक्त चित है और तत्व ज्ञान से पूर्ण होकर उसकी दिशा परम वैभव को प्राप्त है। वह मुक्त चित है और तत्व ज्ञान से पूर्ण होकर उसकी दशा परम वैभव को प्राप्त है, अर्थात वह परमानंद में स्थित है। यहाँ पर क्या कहते हैं? अरे तुम सारी चीजों को, अरे अगर तुम किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करते हो, ओके, किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो आपको दुख देने वाली है, ये तो गारंटी है। ओके, ये आत्मा ज्ञानी सत्पुरुष क्या करता है? जैसे कि हमें पता है ना, हमारे जो आंखें की जो पलके झपकने के लिए ना कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, जितना हम अलग काम के लिए करते हैं ये आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसी तरह जो चीज ऑटोमेटिकली होना वो करना है। ओके, इतना इतना जो जानता है सोता है पलकों में खोलने बंद करने से प्रमादी है, मुक्ति चीत है तत्व ज्ञान से पूर्ण होकर उसकी दशा परम वैभव को प्राप्त है। वो मुक्ति चीत है और तत्व ज्ञान से पूर्ण होकर उसकी दशा परम वैभव को प्राप्त अर्थात परमानंद में स्थित है। ओके, एंड ये था 10 नंबर श्लोका के बारे में। एंड नाउ कमिंग टू द श्लोका नंबर 11। 11 क्या कहती है? 11 ये कहती है कि जो समस्त वासनाओं से मुक्त हो गया है ऐसा महापुरुष प्रत्येक परिस्थितियों में शांत रहता है। ऐसा भी विषय विकार उसके अंतकरण को मलिन नहीं कर सकता। उसका चित शांत विमल रहता है, वो सर्वत्र विराजता है। मतलब श्लोका नंबर 11 ये सेंड करता है मैसेज की जो सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष होते हैं वो any situation of there any more difficulty situation, more difficult problems confront them, they are become just peace। ओके, वो ज्यादा चिंतित नहीं करते हैं, वो शांत रहते हैं, शांत। ओके, एंड नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 12 के बारे में। दैट इज अष्टावक्र इस बात को फिर दोहरा रहे हैं जो अभी अभी कही थी, फिर से कह रहे हैं तो असाय स्पष्ट है कि वे पलायनवाद के विरुद्ध शिष्य को दृढ़ करना चाहते हैं। शिष्य मुक्त हो गया है, आत्मा में स्थित हो गया है, अब उससे कुछ करना, उसे यही भी नहीं करना जो कर रहा है, उसे रोको। ओके, सॉरी, मैं थोड़ा विशेष विवेचना की ओर ध्यान दे दिया, तो
इसकी जो श्लोक की जो सामान्य अर्थ की मैं बात कर रहा था वो आत्मा ज्ञानी सत्पुरुष ही होता है जो कर्मण्य होकर भी अकर्मण्य हो सकता है। वह सुनता हुआ, देखता हुआ, छूता हुआ, चलता हुआ, करता हुआ भी सभी इच्छाओं और अनिच्छाओं से मुक्त होता है। ओके, वो सत्पुरुष होता है। एंड उसके बाद इसकी जो क्वालिटीज ऑफ सत्पुरुष उसका ऊपर वर्णन किया गया है। वह सत्पुरुष होता है जो काम करते हुए भी काम की इच्छा अनिच्छा रखता है, छूता हुआ भी इच्छा अनिच्छा नहीं रखता है। सॉरी, वो मैं बोल दिया था, रखता है नहीं रखता है। खाते हुए भी इच्छा अनिच्छा नहीं रखता है, खाता सिर्फ इसीलिए क्योंकि बॉडी की जरूरत है संचालन के लिए। ओके, ये था अबाउट श्लोका नंबर 10, 11 एंड 12 के बारे में। नेक्स्ट आता हूँ हमारी आज की श्लोकास 13, 14 एंड 15 के बारे में। ना निंदति न च स्तैति हरुष्यते न कुप्यति न ददाति न गृह्यो अनाति मुक्तः सर्वत्र नीरसः। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज जो ना किसी की निंदा करता है और ना स्तुति करता है, जिसे ना कोई हर्ष होता है, ना क्रोध होता है, ना त्याग और ना ग्रहण का भाव है, ऐसा मुक्त सत्पुरुष सभी विषय में उदासीन रहता है। और विशेष विवेचना की जो मैं बात करूं, दैट इज इस सूत्र में गुरुदेव ने पूर्ण उदासीनता का परामर्श दिया है। जगत रहे या नष्ट हो जाए, इससे आत्मा ज्ञानी को क्या लेना। निर्लिप्त और निरपेक्ष को किसी भी स्थिति में असहज नहीं होना, असहज होना संसार का धर्म है। संसार में जो लिप्त है वह सहज रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसका चित्त चलायमान है। नाना प्रकार के भोग आकर्षित कर रहे हैं, कामनाएं जागृत हो गई है, वासनाएं दग्ध करने लगी है। इन चित्त के चितेरों को संतुष्ट करने के प्रयास करने होंगे। प्रयास रत होना ठीक उसी प्रकार है जैसे दलदल में एक के बाद दूसरा पैर भी डाल दिया। अब अकाउंट डूब जाने का सामान हो गया। अब शांति व सहजता कहाँ है। स्वार्थ पूर्ति में किसी की निंदा करनी होगी तो किसी की स्तुति भी करनी होगी। कुछ प्राप्त हुआ तो हर्ष होगा, ना हुआ तो क्रोध आएगा। आत्मा ज्ञानी इसके विपरीत है। वो प्रत्येक परिस्थिति में शांत, निरपेक्ष और निर्लिप्त रहता है। सभी सांसारिक विषयों से उदासीन होता है, मतलब सभी चीजों से वो अलग सेपरेटली रहता है, उदासीन। ओके, एंड में प्रिसाइजली ये श्लोका में कहना चाहूं दैट इज कि ये कहना चाहती है, मतलब कहना चाहती है कि बस सत्पुरुष होता है ना, उसकी और एक क्वालिटी के बारे में इसमें डिस्क्राइब की गई। दैट इज वो किसी की प्रशंसा नहीं करता, ना किसी की स्तुति करता है, ना किसी की निंदा करता है। वो अपने आप में खुश। और जो लोग होते हैं ना, किसी ने कुछ पैसा दे दिया या कुछ दे दिया, कुछ वासनाएं दे दी, कुछ चीजें ऐसी दे दिया कि उसे देकर वो किसी की निंदा कर देता है, किसी की स्तुति भी कर देता है। लेकिन सत्पुरुष ऐसा नहीं करता। सत्पुरुष ऐसा नहीं करता। एक नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 14 के बारे में। दैट इज सानुरंग स्त्रियम दृष्टवा मृत्युम वा समुपस्थितम
अविह्वल मनः स्वस्थ मुक्त एव महा महाशय। और इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, दैट इज वह महापुरुष सर्वदा मुक्त और परम शांत होता है, जो साक्षात रवि को प्रेमातुर देखकर और साक्षात मृत्यु को सामने देखकर भी कभी विचलित नहीं होता। अर्थात ऐसे महापुरुष को कोई भय या प्रीति नहीं होती। ओके, एंड आल्सो और एक क्वालिटी के बारे में इसमें डिस्क्राइब की गई है श्लोक नंबर 14 के बारे में। 14 में, बारे में नहीं, 14 में, कि जो महापुरुष होता है वो परम शांत होता है, एंड वो साक्षात रवि को प्रेमातुर देखता है, एंड साक्षात मृत्यु उसके फ्रंट में आए तभी भी वो विचलित नहीं होता। ओके, वो शांत रहता है एंड किसी चीज का भय नहीं होता। एंड नेक्स्ट आते हैं, ओके, एंड विशेष विवेचना की कामदेव ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अखंड ब्रह्मचार्य खंडित कर दिए हैं, जिसमें उनकी सहगामिनी सौंदर्य की मूर्ति रति का हाथ होता है। स्त्री सदैव ही जगत में पुरुष को लुभाने वाली रही है। उनके द्वारा हिंसा सिंहासन पलट दिए गए हैं। उनका सौंदर्य और सम्मोहन बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी को भी विचलित कर देता है। कामना बनकर वासना का ज्वर भटा उठता है। स्त्री के नयन बाण योगी को भी विचलित कर देते हैं। साधारण संसारी की तो क्या बात है, ऐसे ही मृत्यु के भय से कौन मुक्त है। शेर सामने आ जाए तो शेर तो खाए या ना खाए, पर भय के कारण हृदयाघात हो जाता है। मृत्यु को सामने देखकर वज्रदेह भी कभी कंपित हो जाता है। हृदय का रक्तचाप उठता है की ओर बढ़ जाता है। आत्मज्ञानी महापुरुष इस सौंदर्य के प्रति और मृत्यु के भय पर भी विजय प्राप्त कर चुका है। उसे स्वयं रति भी प्रेमातुर होकर देख तो भी वह निर्लिप रहता है। साक्षात मृत्यु अपने रुद्र रूप लेकर आ जाए तो भी उसमें भय का अंश भर भी नहीं आता। भाई ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत। एंड इससे अगर आप अपनी जिंदगी में अगर आप अप्लाई करोगे ना, तो सारी 50% प्रॉब्लम्स तो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि 50% प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है? आपकी जो डर होता है, साइनेस होता है, एंड 90% तो प्रॉब्लम्स डर से, ये गारंटी है भाई। 90% अगर आपके पास टाइम 5 मिनट भी हो ना, गौर करना, 90% प्रॉब्लम्स ना डर के वजह से आती है। अगर मैं ये ना किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये डर के वजह से होता है। और डर क्या होता है? कुछ भी नहीं भाई, डर कुछ चीज भी नहीं है। डर को किसने देखा है? सिर्फ महसूस किया है, किसी ने देखा नहीं है। जो एग्जिस्ट नहीं करती ना, उसे लेकर हम हर वक्त परेशान रहते हैं। क्या वो स्ट्रेस में जाते हैं, प्रेशर में जाते हैं, और क्या क्या बात होती है। ओके, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं क्यों बता रहा हूं कि भाई इसे आपको लाइफ में चाहिए। अगर आप ओके, इस दुनिया की जो सबसे बड़ी मिथ, मतलब सत्य, आप कितने बड़े आदमी हो, लास्ट में आपका मरना तो जरूर है। एक बार पैदा हुए तो गारंटी आपका मरना तो जरूर है। डेस्टिनेशन तो आपका मरना है। एंड उसके बीच में जो भी कुछ कर लिया, एंड उस बीच में आपका भय भी है। अगर भय भी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो बड़ी चालाक है ना, कुछ चीजें करने में ना करने में मदद करती है। ठीक है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज, ज्यादा डिसएडवांटेज भी है। ओके, नेक्स्ट आता है कि जो
मैं टॉपिक को डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, श्लोका नंबर 14 के बारे में बात कर रहा था ना, कि 14 में ये लिखा है जो सत्पुरुष होता है, स्वयं मृत्यु आप उनके सामने आ जाए भी तो भी वो भय नहीं करेगा। एंड स्वयं जो ना ये स्वयं जो काम वासना, इतनी सुंदर नारी, सपोज मैं एक ऐसी नारी लेता हूँ, इसमें लिया गया है कि रति रति, हाँ, स्त्री से देव जगत जिसकी, हाँ, कामदेव कितने बड़े बड़े महर्षियों का भी ब्रह्मचार्य को तोड़ चुके हैं। मतलब आप तो संसारी मनुष्य है, आप उनके आगे क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन सत्पुरुष जो होता है ना, वो इनसे भी लड़ चुका होता है। मतलब वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता सत्पुरुष, हमारा जो आत्मज्ञानी का, क्योंकि वो पता है अल्टीमेटली क्या होने वाली है, अल्टीमेटली रियलिटी क्या है। दे ऑलरेडी नॉन दैट। ओके। एंड तो किस चीज की डरने की, डरना क्यों? आपको तो पता है आप एग्जिस्ट नहीं करते हो, तो देयर इज नो फियर। ओके। नेक्स्ट आती है, आई थिंक ये सबसे बड़ी मस्त बुक है यार, बेस्ट। ओके, नेक्स्ट आता हूँ मैं लास्टली जो श्लोक नंबर 15 के बारे में, एंड दैट इज सुखे दुखे नरे नार्य संपस्तु विपस्तु च विशेष नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शनी। और इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, दैट इज जो धैर्यवान सत्पुरुष है वह सुख और दुख, स्त्री और पुरुष, संपत्ति या विपत्ति आदि में कोई भी भेद नहीं करता। जैसे कि हमें पता है ना कहानी, जैसे कि एक कहानी मुझे याद आ रही है, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। कौन सी कहानी, सॉरी सॉरी अभी मुझे याद नहीं है, जब याद आएगा ना मैं गारंटी बोलूंगा। ओके। धैर्यवान सत्पुरुष होता है, वो सुख दुख, स्त्री पुरुष, संपत्ति या विपत्ति में कोई भेद नहीं करता। एंड इस ओके, इंटरेस्टिंग जो पिछले वीडियो था, पिछले वीडियो नहीं, मतलब पिछले जो पार्ट मैंने रीड किया था, पिछले चैप्टर हो ना, पिछले जो श्लोक है उसमें एक था कि सुखदेव है ना, जब उसके उनके माता के पेट में 12 वर्ष रहे, 12 वर्ष रहने के बाद वो बाहर निकल आए, बाहर आते ही वो निकल पड़े। मतलब अंदर ही 12 वर्ष हो गया था ना, सब कुछ वो अंदर से ही बहुत ज्ञानी बन के आए थे, वो उन्हें पता है। एंड सुखदेव ना समदृष्टा, मतलब सबको एक चीज मानते हैं। मतलब किसी चीज में ना कोई भेदभाव नहीं होता। मतलब हम देखते हैं ना, हम क्या करते हैं, इंसान, ये लड़का, ये लड़की, ये ट्रांसजेंडर, ये बाइसेक्सुअल, ऐसे ऐसे हम कुछ भी ऐसे कैटेगरी रख देते हैं। लेकिन उस पर ना समदृष्टा, मतलब सबको एक समान, स्त्री पुरुष कोई नहीं है, इंसान सबको नजर सेम। एंड इसकी जो बहुत बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी है, एंड आप जाकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, एंड यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो आई थिंक। एंड सर्वत्र समदर्शन करता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यार, बहुत। अब मैंने बहुत रिलेट करा, इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड मुझे भी ना ये एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी लगती है, लेकिन मैं जब तक ये कंप्लीट बुक कर चुका होता ना, आई थिंक सब कुछ मैं अक्सर कर दूंगा। आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग वॉट एवर वी आई एम नाउ, एंड वॉट एवर भी क्या होने वाला है वो तो पता नहीं, लेकिन जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर, जो चेंज नहीं होने वाला है, परमानेंट है, वो से हम एक्सेप्ट करना ही बेहतर है। जैसे कि हमारी आँख, हमारी नाक, हमारी फेस, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर को आप एक्सरसाइज करके आप कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट है उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, मेरी स्माइल ऐसी है तो ऐसी है, मेरी ओठ ऐसे हैं तो ऐसे। हाँ, वो गलत अलग बात है कि जो आप प्लास्टिक सर्जरी करके, भाई अगर आपके पास पैसा होता ना, आप प्लास्टिक सर्जरी करोगे, आपको नहीं है तो भाई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई मेरा स्माइल ऐसा ही तो ऐसा ही है, तो कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, एक्सेप्ट करना।
उसके बाद मजा अलग है। एंड ओके, मैं कहाँ था, टॉपिक में था कि 15 नंबर श्लोक में फिर से मैं पढ़ता हूँ। सुखे दुखे नरे नार्य नार्ज्य संपस्तु विपस्तु च विशेषणैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शन। जो धैर्यवान सत्पुरुष है वह सुख और दुख, स्त्री और पुरुष, संपत्ति या विपत्ति आदि में भी कोई भेद नहीं करता। वह समदृष्टा होकर सभी स्थितियों में समस्त सर्वत्र समदर्शन करता है। और विशेष विवेचना की मैं बात करूँ, दैट इज अष्टवक्र बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि वाले गुरु हैं। अभी शिष्य का स्त्रियों के विषय में सचेत किया और तत्काल कह रहे हैं समादृष्ट हो जाओ। स्त्री और पुरुष में तनिक भी अंतर नहीं है। यह तुम ही हो जो स्त्री हो, वह भी तुम हो जो पुरुष हो। जब दोनों ही तुम हो तो अंतर कैसा? दैत्य कहाँ है? वो स्त्री सत्पुरुष का भेद ही ना रह जाएगा। तो काम शक्ति का प्रश्न कहाँ? सुख और दुख में भी कोई अंतर नहीं है। भाव है तो सुख, अभाव है तो दुख, ये दोनों ही एक। संपत्ति है तो सुख है, विपत्ति आ गई तो दुख हुआ। ये सभी क्षणिक तरंगे हैं जो चित से उठती है और क्षण भर में चित में ही विलीन हो जाती है। धैर्यवान महापुरुष तो इनकी ओर से निर्लिप्त होकर समदर्शी हो जाते हैं और इनके दृष्टि में कुछ भी भेद नहीं रहता। अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे राजन, समदृष्टा हो जाओ। यहाँ कुछ भी तुमसे भिन्न नहीं है। सब में तुम ही हो और तुम ही में सब है। एंड आजकल ना अगर हाँ, इसमें भी और एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि अगर सबको आप समदृष्टा में आप देखोगे तो सभी चीज़ में अपने आप को देखोगे। जैसे कि हमें पता है ना, शिव 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 एंड पार्वती का जो शिव एंड शक्ति का एक ही पठ में अर्ध नारी अर्ध पुरुष, आधा पुरुष आधा नारी, ये भी सूचित करता है कि भाई हाँ, ये भी प्रूफ देता है कि हाँ, एक्चुअली वी आर नॉट डिफरेंट, हम एक ही हैं। बट दुनिया मनुष्यों के रूप में हम अलग अलग हैं कि एक चीज में है तो हम कैसे अपने आप को ये कर सकते हैं, मतलब सृष्टि कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने स्त्रियों को बनाया, पुरुष को बनाया, क्योंकि पहले तो पुरुष को बनाया था, लेकिन जब पता है कि ना पुरुष एकला था होगा तो वो बहुत क्या क्या कर देगा, एंड उसे कंट्रोल करने के लिए स्त्री को बनाया है। एंड ऐसी बहुत कहानी है, एंड ये मिथ है या मुझे नहीं पता, लेकिन वो रिलेट होती है तो मुझे याद आ जाती है कि जो भी कहानी या कुछ भी मैं सुना हूँ उसके बारे में रिलेटेड सब कुछ याद आ जाती है। एंड समय दृष्टा देखने से आपका जो देखने का नज़रिया वो भी वो, जैसे कि ना हम गंदी नज़र से क्यों आते हैं भाई, अगर हम उनको अलग मानेंगे, हमसे उनको अलग मानेंगे तभी तो कुछ गलत चीज़ें आएंगी आपके दिमाग में, नहीं तो क्यों आएंगे भाई। अगर उनके पास उनको भी आप ही देखोगे, खुद को ही देखो, उनके पास भी आप खुद को ही देखोगे तो कैसे ये चिपकाम वासनाएं कैसे, कुछ भी नहीं आएगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड लेसन सिखाने वाले है मुझे, सिखाया बहुत। एंड थैंक यू ये अष्टावक्र गीता, एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ। मुझे नहीं पता कैसे इसे मैं खरीद कर आकर पूरा पढ़ाई करना शुरू किया, लेकिन जो भी मैं जैसे भी आया ना, कृष्णा की स्क्रिप्टर था, उसने लिखा था तो आ गया। ओके, एंड दैट एनर्जी for me the friend, for me the father, for me the mother, for me the brother, for me the stranger anyone, सबको जो भी मेरे लाइफ में आए जा गए, जो आए वो वही जाएंगे, एक ना दिन जाएंगे, ये गारंटी है। एंड आकर गए मतलब कुछ देर के बाद चले गए, मतलब वो कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ तो सीखोगे उनसे, ये पक्की बात है। बिकॉज टाइम ऐसी बढ़ती जा रही है, टाइम चलती है, अगर आप टाइम बढ़ती चलती है एंड लास्ट में आपको मरना है,
एंड उसके बीच में जो आप किसी के साथ मिलते जुलते हो, एंड सब चीज़ ना आपको बाद में एक्सपीरियंस, मतलब उस एक्सपीरियंस के तौर पे आपको सभी चीज़ें आएंगी। अगर जो चीज़ आप करे नहीं होंगे, नई नहीं होगी, तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर वो पहले कर चुके होंगे तो वो आपको करने में कॉन्फिडेंस आएगी, एंड आपका डर नहीं लगेगा, कुछ भी ऐसा नर्वस फील नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बहुत बढ़िया श्लोका है कि ये आज मैंने जो श्लोकास पढ़ा उसमें कि भाई क्यों डरना, सभी चीज़ों में आप ही हो, एंड सब में आप हैं, एंड आप में सब है, तो क्यों डरना, बिंदास रहो यार, खुश एंड क्या रखना। एंड सभी को ना, जितने भी लोग मेरे ज़िंदगी में आए, ज़िंदगी से चले गए, एंड ज़िंदगी में अभी भी हैं, और अभी जो आने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन इत, हाँ, एक तो होप रहती है कि कल सुबह उठनी है, हाँ कि नहीं। वी डोंट नो कि क्या होने वाला है अगले मोमेंट में, इसलिए थैंक थैंक यू फॉर एवरीथिंग। किसी को अगर किसी चीज़ को आप मानते नहीं है ना, किसी चीज़ को मानते नहीं, मतलब भगवान किसी मानते नहीं ना, एक ऐसी एनर्जी है ना, एनर्जी तो मानते हो ना, एनर्जी को थैंक यू बोल देना। अगर एनर्जी नहीं हो सकता तो तुम्हारे आसपास किसी है, कोई भी है, उसको थैंक यू बोल, ग्रैटिट्यूड दो यार, ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत भाषणबाजी हो गया, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय, एंड ख्याल रखना अपना, तब तक के लिए बाय।